सोचिए आपके पास कुबेर का खजाना पड़ा है और आप फिर भी पड़ोसी के दरवाजे पर उधार मांगने जा रहे हैं। बॉलीवुड सालों से यही करता आ रहा है और अभी जो फिल्म सामने आ रही है वो इस बात को पूरा खोल कर रख देगी। अभी आपने एक खबर तो सुनी ली होगी कि महाकाली नाम की एक फिल्म है, उसका फर्स्ट ग्लिम्स आ चुका है जिसका टाइटल है शुक्राचार्यास वॉर क्राई। करीब 3 मिनट के इस ग्लिम्स में सबसे हाईलाइट करने वाली बात है अक्षय खन्ना, जो कि इस फिल्म में शुक्राचार्य का रोल निभा रहे हैं। लंबी दाढ़ी, ऊपर से बंधी जटाएं, माथे पर तिलक और वो नजर जो देखते ही ये बता देगी ये आदमी रिक्वेस्ट नहीं करता है। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तबका है जो इस समय एक वर्ड लिख रहा है, गूज़बम्प्स। मानव जाति का सर्वनाश। देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म? इंद्र के सिंहासन का अधिकार हमसे छीन लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अक्षय खन्ना को बॉलीवुड ने 20 साल तक साइड रोल्स में डालकर रखा, आज वही आदमी छावा में औरंगजेब, धुरंधर में रहमान डकैत करने के बाद इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है। लेकिन अगर आपको शुक्राचार्य का नाम किसी सीरियल में सुना हुआ लगता है ना, तो पहले ये जान लीजिए कि आदमी था कौन, क्योंकि इसे जाने बिना आपको समझ ही नहीं आएगा कि फिल्म किस पर बनी है। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के बेटे थे और उनका असली नाम था उशनस। जिस तरीके से देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, ठीक उसी तरीके से असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या थी जो बृहस्पति के पास भी नहीं थी और उसका नाम था मृत संजीवनी, यानी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने वाली विद्या। और ये उन्हें आसानी से नहीं मिली थी, इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की सालों तक तपस्या की थी। अब देखिए, जिस आर्मी का गुरु अपने मरे हुए सैनिकों को अगली सुबह जिंदा कर सकता है, उसके सामने देवता हर लड़ाई जीत कर भी हार सकते थे, क्योंकि उनकी जीत रात भर से ज्यादा नहीं टिक सकती थी। और इसीलिए देवताओं ने बृहस्पति के अपने बेटे कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेज दिया ताकि वो उनका शिष्य बनकर वो विद्या चुरा ले। अब देखिए, शुक्राचार्य ने उसे शिष्य तो बना लिया, लेकिन विद्या उसे कभी नहीं सिखाई। फिर असुरों को पता चला कि ये लड़का असल में कौन है और उन्होंने कच्छ को मार डाला। और ये कच्छ को एक बार नहीं मारा गया था, बार बार मारा गया था, लेकिन शुक्राचार्य उसे बार बार जिंदा कर देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बेटी देवयानी कच्छ से प्यार करती थी। हद तो तब हो गई जब असुरों ने कच्छ को जलाकर उसकी राख शुक्राचार्य की शराब में मिला दी और उन्होंने वो पी भी ली, जिसके बाद कच्छ उनके शरीर के अंदर पहुंच गया। अब उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे कि या तो कच्छ अंदर ही खत्म हो जाए और बेटी टूट जाए, या फिर कच्छ बाहर आए। लेकिन बाहर आने का मतलब था कि उनके अपने शरीर का फटना। एंड गेस व्हाट, उन्होंने अपने शरीर के अंदर बैठे उसी दुश्मन को वही विद्या सिखा दी जिसे बचाने के लिए वो पूरी जिंदगी लड़ रहे थे। कच्छ उनका शरीर फाड़कर बाहर आया और फिर उसी विद्या से उन्होंने शुक्राचार्य को वापस जिंदा कर दिया। और ये बस उनकी अकेली कहानी नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य ने शुक्र नीति नाम का एक पूरा ग्रंथ लिखा है जो राजनीति, शासन और एथिक्स पर है। यानी वो सिर्फ युद्ध लड़वाने वाले आदमी नहीं थे, बल्कि ये लिखने वाले आदमी थे कि एक राजा को राज कैसे करना चाहिए। राजा बलि जब वामन को 3 कदम जमीन देने वाले थे, तो पूरी सभा में अकेले शुक्राचार्य थे जिन्होंने उन्हें पहचान लिया था कि ये छोटा सा ब्राह्मण असल में कौन है, और उन्होंने बलि को रोकने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन बलि नहीं रुके और उस कोशिश में शुक्राचार्य अपनी एक आंख गंवा बैठे। एक और कहानी है कि जब उनकी विद्या से युद्ध का पूरा बैलेंस बिगड़ गया तो भगवान शिव ने उन्हें निगल लिया, और जब वो भगवान शिव के शरीर से बाहर निकले तो उनका नाम शुक्र पड़ा। यही शुक्र आगे चलकर 9 ग्रहों में से एक ग्रह बना, यानी जिस आदमी को हराया नहीं जा सकता उसे आसमान में जगह दे दी गई। और अब इसी शुक्राचार्य पर यह पूरी कहानी बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म उन्हीं के एंगल से लिखी गई है, यानी पहली बार कोई फिल्म ये पूछ रही है कि उस आदमी के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, और उसका जवाब सीधे समुद्र मंथन तक जाता है। देखिए, समुद्र मंथन में असुरों ने देवताओं के बराबर मेहनत की थी, वही रस्सी खींची थी, वही पहाड़ उठाया था और वही जहर सामने झेला था उन्होंने। लेकिन जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर आए और पूरा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। अब उस दिन जो भी हुआ वो धर्म था या अधर्म, पूरी फिल्म इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लिंग पुराण में दारुक नाम के एक असुर की कथा है जिसे वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता है। और जब देवता उससे हार गए तो शिव ने पार्वती से कहा कि अब ये काम आप ही कर सकती हो। पार्वती शिव के शरीर में जाती हैं, उनके गले में रखे हुए जहर से अपना नया रूप बनाती हैं और शिव की तीसरी आंख से बाहर निकलती हैं। और जब वो बाहर आती हैं तो वो पार्वती नहीं होती, वो काली होती हैं और उनका रंग उसी जहर की वजह से काला हो चुका होता है। दारुक मारा जाता है, लेकिन कहानी वहां पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुश्मन के मरने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता है और अब वो गुस्सा किसी एक दुश्मन का नहीं रह जाता। तब भगवान शिव एक छोटे बच्चे का रूप लेकर उनके सामने रोने लगते हैं। काली उस बच्चे को उठाती हैं, गोद में लेती हैं, दूध पिलाने लगती हैं और वो बच्चा दूध के साथ उनका सारा गुस्सा भी पी जाता है। और अब इन्हीं दोनों को सामने रखकर ये फिल्म बनाई जा रही है। ये फिल्म उसी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 2024 में हनुमान के साथ हुई थी, यानी वही फिल्म जिसने 40 करोड़ में बनकर अकेले भारत के अंदर 200 करोड़ से ऊपर का नेट बिजनेस किया था। उस फिल्म ने एक आइडिया खड़ा किया था कि हमारी अपनी कहानियों से भी सुपर हीरो सिनेमा बनाया जा सकता है
और अब उसी सोच की अगली फिल्म है महाकाली। और देखिए आज ये जो फिल्में बन रही हैं इतने पावरफुल तरीके से हमारे देवी देवताओं पर फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक ठीक उल्टा हुआ करता था। 1939 में आई गूंगा दिन, जो अपने समय की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली एडवेंचर फिल्म में से एक थी। इस फिल्म में पूरा कल्ट दिखाया गया था जो काली की पूजा करता है और इंसानों की बलि चढ़ाता है। और उस कल्ट का मंदिर एक अंधेरी गुफा जैसा था जहां पर हड्डियां पड़ी हैं, मशाले जल रही हैं और लोग खून के लिए चिल्ला रहे हैं। और इन सब के सामने खड़े हैं 3 ब्रिटिश सैनिक जो इन जंगली लोगों को इनके अपने भगवान से बचाने आए हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि ये लोग खुद को संभाल नहीं सकते, इसलिए गोरे आदमी को यहाँ पर बैठा रहना जरूरी है। फिर 1965 में बीटल्स की एक फिल्म हेल्प आई, जिसमें एक कल्ट एक लड़की की बलि देने की कोशिश कर रहा है और उस कल्ट की देवी का नाम रखा गया था काली। 1974 में द गोल्डन बॉय सिंदबाद आई, जिसमें काली की 6 भुजाओं वाली मूर्ति जिंदा होकर तलवारों से लड़ने लग जाती है और उसके बाद हीरो पर हमला कर देती है। यानी जिस रूप का मतलब शक्ति है उसे सीधे एक हथियारों वाली मशीन बना दिया गया था। और फिर 1984 में इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम आई, जिसने तो हद ही पार कर दी। इस फिल्म के अंदर काली के नाम पर चलने वाला कल्ट जिंदा आदमी के अंदर से दिल निकाल लेता है, बच्चों से गुलामी करवाता है और पूरे सीन में बैकग्राउंड में लगातार काली का नाम गूंजता रहता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन देने से मना कर दिया था और बाद में इसे इंडिया में बैन भी कर दिया गया था, लेकिन तब तक ये फिल्म दुनिया भर में रिलीज हो चुकी थी। और इसके बाद 1988 में द डिसीवर्स आई, उसमें भी वही कल्ट, वही काली, वही बलि। यानी कि 50 साल में 4-5 बड़ी फिल्में और हर बार वही एक टेम्पलेट दोहराया गया। काली को एक ऐसी ताकत बनाकर दिखाया गया जो खून मांगती है और इसके पीछे का मकसद कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक पूरे देश पर राज करना है तो सबसे पहले ये साबित करना पड़ता है कि यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं वो पिछड़े हुए हैं, इनका कल्चर कितना जंगली है और इनका धर्म कितना कमजोर है। एनीवेज, यहाँ तक तो फिर भी एक लॉजिक था कि भाई ब्रिटेन के लोग थे और उन्होंने अपना कब्जा करने के लिए इन चीजों को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब वो कब्जा खत्म हो गया और हमारी इंडस्ट्री ने वही काम अंदर बैठकर शुरू कर दिया। 70s और 80s की बॉलीवुड फिल्में उठाकर देख लीजिए, जब भी किसी विलेन को सबसे बुरा दिखाना होता था तो उसे काली की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया जाता था। खोपड़ी, त्रिशूल, लाल कपड़ा, नरबली और उसके पीछे एक तांत्रिक जो अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता था। यह सीन इतनी फिल्मों में दोहराया गया है कि काली का मंदिर एक पूरी जनरेशन के दिमाग में ब्लैक मैजिक का अड्डा बन चुका था। और इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि धीरे धीरे हमने खुद ही मान लिया कि हमारे पौराणिक इंडियन लेजेंड्स स्क्रीन पर दिखाने लायक ही नहीं है। और इसी चक्कर में शुक्राचार्य जैसा किरदार, जिसकी कहानी में बिट्रेयल भी है, त्याग भी है और पॉलिटिक्स भी है, 60 साल तक बॉलीवुड की पहुंच में रहते हुए भी सिर्फ सीरियल्स का एक साइड विलेन बनकर रह गया। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये फिल्म अच्छी बनेगी या नहीं, क्योंकि 3 मिनट के ग्लिम्स पर किसी फिल्म का फैसला नहीं होता है, लेकिन जो भी हो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि आज पूरी दुनिया अपना कल्चर स्क्रीन के जरिए प्रमोट कर रही है। रोमन गॉड्स पर फिल्में बन रही हैं, ग्रीक गॉड्स पर फ्रेंचाइज खड़ी हो रही है और ये लोग अपने देवी देवताओं के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े भी हुए हैं। और अगर एक 3 मिनट के टीजर के अंदर हमारे देवी देवता इतने पावरफुल लग सकते हैं तो समझ लीजिए कि असली कथाओं में कितने पावरफुल होंगे। शायद पहली बार हमारी तरफ से कोई वो इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है और शायद इसका असली टेस्ट जो है वो VFX या स्केल नहीं है। असल टेस्ट ये है कि क्या हम अपने देवी देवताओं और अपने कैरेक्टर्स को उतनी ही इज्जत से और उतने ही वेट के साथ दिखा सकते हैं जितने के वो हकदार हैं। क्योंकि जिस दिन ये हो गया उस दिन हमें बाहर से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो पूरा खजाना जो हमने खुद किसी कोने में डाल रखा है वो हमारे हाथ में वापस आ जाए।